अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुलसत्तार एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 अलग अलग ख़बरों से आगाह करेंगे। सबसे पहली ख़बर बुढ़ाना से है, जहाँ अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने शख्स के ख़िलाफ़ जब मुसलमानों की एक कार्रवाई के लिए मुसलमान एहतजाज करते हैं थाने में जाकर, और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सही सालिम जब पुलिस कार्रवाई करती है, उसके बाद संजीव बालियान वहाँ पहुँचते हैं और फिर किस तरीके से उस कार्रवाई पे रोक लगती है और उल्टा मुसलमानों के ऊपर पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अहम मसला है। इसके बाद दूसरी खबर हम आपके साथ बहराइच की शेयर करेंगे, जहाँ बीजेपी के ही महसी से एक विधायक ने बीजेपी के 7 नेताओं पर बहराइच दंगा कराने का आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं ये खबर भी बहुत अहम है। तीसरी खबर हम आपके साथ दिल्ली के जंतर मंतर की शेयर करेंगे, जहां हाजी शकील, जिन्होंने बीते 2 दिनों पहले जब वहां पे एक प्रदर्शन हुआ, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध किया और उस विरोध के बाद लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, और ये तमाम खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बुढ़ाना की खबर की तरफ बढ़ते हैं। बुढ़ाना में 4-5 दिन पहले एक शख्स ने नबी की शान में, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की और थाने जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। वहां के लोगों के मुताबिक बताया यह जाता है कि उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और थोड़ी ही देर के बाद उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद मुसलमानों में गुस्सा भड़का और मुसलमान बड़ी तादाद में थाने में जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने दोबारा उस शख्स को गिरफ्तार किया, लोग अपने घर चले गए और लोगों को लगा कि अब इस पे सही तरीके से कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि कल संजीव बालियान, जो पहले मंत्री भी रहे हैं और वहां से एमपी भी रहे हैं, वो वहां पहुंचते हैं और उसी शख्स के घर जाते हैं जिस शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। और वहां वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो आप सुन सकते हैं। संजीव बालियान के आने के बाद पुलिस एक अलग रुख इख्तियार करती है और बताया जाता है कि 300 से ज़ायद मुसलमानों पे पर्चे किए जाते हैं, उनकी धरपकड़ शुरू की जाती है। लेकिन जब कुछ नौजवान घर पे नहीं मिलते तो फिर उनके घर की औरतों को उठा लिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजीव बालियान वीडियो में तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये भी मुल्क जो है भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा। मुझे बताइए कि क्या मुसलमान सही तरीके से एहतजाज और प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हो रही हो और जब उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए, क्या उसको आप भीड़ तंत्र कहेंगे? या फिर कोई मुसलमानों के घरों के ऊपर चढ़ जाए और वहां झंडा फहराए और नीचे खड़ी हुई एक भीड़ उस शख्स का साथ दे रही हो, उसका समर्थन कर रही हो, ये भीड़ तंत्र होगा? तो संजीव बालियान के वहां आने के बाद पुलिस दबाव में है और वहां के मुसलमानों के ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई की जा रही है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बुढ़ाना में पुलिस का जो रवैया है वो किस तरीके का है। क्या संजीव बालियान के ऊपर अब पुलिस को एक्शन लेना चाहिए? कि क्यों पुलिस के ऊपर संजीव बालियान दबाव डाल रहे हैं इस बात का कि उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हो रही गुस्ताखी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहराइच जिस तरीके से पिछले दिनों से चर्चाओं में है, जहां एक शख्स जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा बताया जाता है, उसको गोली लगी और गोली लगने से उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान वो शख्स किसी एक शख्स की पर्सनल छत पे चढ़ता है और वहां जाकर उसका जो झंडा था उस झंडे को उखाड़ता है और वहां भगवा झंडा फहराता है। इस दौरान जब उसको गोली लगती है, गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस इनकाउंटर की भी खबरें सामने आती हैं। कई लोगों के घरों पे बुलडोजर के नोटिस लगाए जाते हैं कि इन घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत बख्शी और बुलडोजर कार्रवाई पे तो रोक लगा दी। लेकिन बताया जा रहा है कि फिर हुआ ये कि महसी से बीजेपी विधायक रामेश्वर सिंह थाने पहुंचते हैं और वहां जाकर बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं पे दंगा भड़काने का आरोप लगाते हैं। जब ये खबरें सामने आती हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उन्होंने 7 लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया है कि इन्होंने हमारी गाड़ी पे भी पथराव किया, गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस ने इस पूरे के पूरे मामले पे चुप्पी साधी हुई है। किसी तरीके की कोई खबर जो है बड़ी मीडिया के जरिए से भी सामने नहीं आई है। लेकिन विधायक का कहना है कि इस दंगे में कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पूरा हाथ है। अब प्रशासन को चाहिए कि जब जिन लोगों के ऊपर नामजद पर्चा दर्ज हुआ है उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे के पूरे मामले का खुलासा किया जाए। अब हम तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले दिनों जंतर मंतर पर जिस तरीके से
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हो रही गुस्ताखियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हुआ। उस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम समाज सेवी कैफ और इनके साथ हाजी सलमान, हाजी शकील और बहुत सारे नौजवान जो इस आंदोलन का हिस्सा थे और वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं। हाजी शकील सैफी उनका विरोध करते हैं और उस विरोध के बाद सोशल मीडिया पे लगातार चर्चाएं होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चंद्रशेखर का इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने उस स्टेज से सियासी बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मुसलमानों को जाननी होगी कि जो लोग विरोध करते हैं या जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां करते हैं, जब उनको सरकारी लोग बचाते हैं तो फिर सरकार का विरोध तो किया ही जाएगा। अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हुई और उसके बाद औरंगाबाद से MP रहे इम्तियाज़ जलील साहब जिस तरीके से महाराष्ट्र पहुंचे हैं और सही तरीके से वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो सरकार के खिलाफ तो ज़रूर बोला जाएगा जब सरकार ऐसे लोगों को बचाती है। और फिर उसके बाद जिस तरीके से हाजी शकील सैफी की तस्वीरें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को तशवीश में डाल रही हैं कि ये चल क्या रहा है। तो अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन तमाम खबरों पे आपकी क्या राय है और किस तरीके से मुसलमानों को इन हालात में रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से मुसलमान प्रदर्शन करें। मुसलमान जहां भी 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होकर कार्रवाई की मांग करते हैं, मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।